बड़ी एक्टिव हैं, मगर वो अजीब आजकल आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई दुखी दुखी किस्म की आप लगा रही होती है रील्स और वो कोट्स और शेर, और ये क्या है? मैंने खुद कोई नहीं लगाया तो ये था। कौन लगाता है आपका पासवर्ड लेके? मैंने दुखी कोई नहीं लगाया था। मैंने रिसेंट कोई इंटरव्यू दिया था, उसमें वो वायरल हो गया था और लोगों को लग रहा था कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि लोगों को कंसर्न था उस चीज़ पर कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। पर मैंने ओवरऑल बात की थी जो चल रहा है आजकल हमारे माशरे में, जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, मैंने उस पर बात की थी, लेकिन लोगों को लगा कि द ब्रेकअप हो गया है। नहीं, अच्छा, लोगों को ये लगा कि ब्रेकअप हो गया आपका। तो ब्रेकअप हुआ कि नहीं हुआ? वो बात की बात है। दुनिया चेंज हो सकती है, हमारा ब्रेकअप नहीं हो सकता। उनका नहीं हो सकता। मोमना, आम तौर पे ऐसी बात पे आप इनकार करते हैं, ये नहीं कि आप आगे हंस के उनको और पक्का कर दें। ये बताइए कि लोगों को जो कंसर्न था, आपको बड़ा अच्छा लगा कि लोग इतने कंसर्न थे कि ब्रेकअप हो गया है, जबकि आप ब्रेकअप पे नहीं हुआ, बट लोगों को ये था कि मैं सैड हूँ, और कुछ लोगों ने उस पर लिखा हुआ था कि इसकी आंखों में कितना दर्द है और हाय, हाय, क्या क्या। और ये आपने तो ऐसी बात क्या की थी जिससे उनको आंखों का दर्द नजर आया? वो सोशल मीडिया पे आप भी देखेंगे ना, आपको पता। मैंने बस ओवरऑल जो हमारा चल रहा है आजकल, जो बच्चे और जो रिलेशंस और जो शादियां और जो कुछ चल रहा है, हाँ। उस पर मैंने एक बात की थी और वो लोगों को लगा कि पता नहीं इसके बहुत दुख साथ है क्या आप। चल रहा है। मुझे दुख नहीं था, बट एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरह के हम करेक्टर्स करे होते हैं ना, समटाइम्स हमारा माइंड और चीज़ें, आपने भी एक्टिंग की, आपको पता है आपके इर्द गिर्द की वो वाइब वैसी हो जाती है। अभी जो मेरा सीरियल चल रहा है उसमें बहुत मैंने जुल्म उठाया है, नहीं, तो वो वो मुझे एक पता है, मैं देखा वो खामद मोबाइल नहीं आपका दे रहा, दिया कि नहीं दिया उन्होंने? नहीं दिया, नहीं, बड़ा जालिम है सर, मोबाइल ही नहीं देता। और मारा भी। कौन है साहब? जैन बेग। जैन बेग साहब हैं जिन्होंने ये आपका मोबाइल छीन लिया। इन्हों की शिकायत मैं नदीम बेग नू लावांगा जी। और ये घाटा सीरियल है गालिबन आपका, जिसके अंदर आप कह रही हैं कि इतना आपको कैरेक्टर ऐसा लगा कि मे बी उसकी वजह से आपको ऐसा हो जाता है समटाइम्स। आप मेंटली जो चीज़ आप कर रहे होते हैं 8-9 महीने से आप एक चीज़ में, तो वो एक कहीं ना कहीं, लेकिन जो मैंने बातें की थी वो बिल्कुल सच कही थी। मैं आज भी उस पर एग्री करती हूँ, जो कुछ मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा था। लेकिन वो उस टाइम कुछ एनवायरनमेंट ऐसा बना था, बातचीत ऐसी हो रही थी, तो वो उस सैडनेस उस में साइड निकल पे गया। सैडनेस में हो गया, और लोगों Yes. को फिर उसके बाद हाँ. आपकी बातें सुनने के बाद आपकी आंखों के अंदर सैडनेस नजर आना शुरू हो नजर आ गई। गई, बट और थैंक यू सो साथ मच। उन्होंने ये भी थैंक यू सो मच वो हाँ. कह रही है, और बड़ी साथ ही उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है। तो अब वो तो एक इंटरव्यू था जिसके अंदर ये सब कुछ अजम्पशन हुई और सब। अब हम आज इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि इतनी सैड नहीं मोमना, हाँ, ठीक है, हाँ. वो एक कैरेक्टर था, ठीक है, और ब्रेकअप नहीं हुआ, इसलिए आप लोग इस पे कंसर्न। तो हम मैं तो क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ ना, ताकि इबाम तो खत्म हो, हाँ, है ना? ऐसा ही है ना? तो ये तीनों चीजें नहीं हुई। नहीं, ब्रेकअप नहीं हुआ, आपने कहते नहीं, ठीक है आपने ना? कहा ना नहीं। बस फिर अगर ब्रेकअप नहीं हुआ तो मेरी तस्वीरें डिलीट कर दो फिर। यार वो तो कब की रिसाइकल बिन में घूम रही हैं। अच्छा जी। जी अब तो उसमें से भी डिलीट हो जाती हैं। हाँ, इतना अर्सा हो चुका हो तो वो फिर वहां से भी डिलीट हो जाती हैं। लेकिन मजे की बात ये कि ये देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के बारे में कि उन्होंने इतने दर्द का इजहार किया और आपको उनका इतना थोड़ा सा दर्द भी नजर आ गया कि आंखों में कितना दर्द है। हम इधर मर गए पिछले 8 मगर किसी ने हमें आज तक ये नहीं लिखा कि इनकी आंखों में कितना दर्द है। यार, मैंने एहो zoom जी- करके अपनी ही पिक्चर को देखा कि कहाँ दर्द है। अच्छा, मुझे आपने नजर ये भी नहीं आ किया? रहा था। मैंने किया, मैंने कहा कि कहाँ आ रहा है, लेकिन मुझे खुद मोमना नजर जी नहीं जितनी आया। प्यारी है, इस तरह की लड़की नू के शादी वाले कह रहे ये कार्ड है, आपने शादी पे जरूर आना है। ते वासे भाई नू कार्ड दे के कह रहे होंगे या कार्ड फड़ ला जे तू आया तेरियां लत्तां वड़ देनियां मैं। ये सारी चीजें होती ना, फेस की बात होती। मगर वैसे ये बताएं, आपके भी इस तरह का दर्द होता है? उनकी आंखों में दर्द है, आपकी आवाज में है। नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फिजिकली कोई ऐसी चीज़ होना ज़रूरी है या आपकी ज़िंदगी नहीं, में इमोशनली भी हो जाती है। इमोशनली हो जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि म्यूज़िक इटसेल्फ, उसके अंदर वो सारे एहसासात होते हैं। ज़रूरी नहीं कि खुद आप उदास हैं तो कोई उदास गाना गा सकते ठीक हैं। है। मेरा ख्याल है म्यूज़िक खुद इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा नॉलेज है कि उसके अंदर वो सारे एहसासात होते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर खुशबाश हैं तब भी अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की हुई है तो या आप दुखी साउंड कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये सिंगर्स की वजह से हम दुखी हैं। दर्द शादी से पहले वाला आता है, सास या बाद में? वो मुख्तलिफ इकसाम के हैं। देखिए, शादी से पहले वाला दर्द और होता है, शादी के बाद वाला जो होता है वो मुस्तकिल होता है और वो और होता है। आपको बड़ा पता है। जाहिर बात है, हम गुजर चुके हुए दोनों दर्द। अच्छा, तो आपने कहा कि ये दर्द जो है आप लोग कभी क्रिएट कर लेते, मगर आपने कहा कि ये सिंगरों की वजह से बहुत है। तो आजकल कौन सा सिंगर ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है, जो बहुत दुखी गाना सुनते ही आप कहें ओए होए लुट मेरा तो एक ही फेवरेट है ना, बी प्राक।
बी प्राक। मैं सैड नहीं भी होती हूँ ना, मैं गाना लगा के खुद ही रोने लग जाती हूँ, कोई बात नहीं होती और उसके बी पीछे। बी प्राक का गाना सुनते ही रोना शुरू कर देती हैं। बी ब्राक अच्छा ब्रांड है सर, मैंने भी लिया, 3 शर्टें ली हैं तो। सही सिंगर है वो। अभी आखिरी बार आप कब रोई बी प्राक को सुन के? उनके अभी भी रिसेंट भी गाने कुछ आए हैं, तो जैसा कि कौन सा आखिरी आपने कौन सा अपनी रील पे लगाया था, बताएं। रील पर मैंने टिकटॉक्स वगैरह या कोई वीडियोस पे देखा था और फिर मैंने उस पर बनाई थी। एनिमल का ही कोई सॉन्ग एनिमल था, का वो जो, फैमिली वाला। अच्छा, वो जो अपने अब्बू के लिए गा रहा होता है। आप देख सकते हैं कि वो जो भी इमोशन है वो बड़ा सैड किस्म का है और वो रणबीर कपूर, अनिल कपूर के लिए गा रहे हैं, मगर जो पाकिस्तानियों ने उस पर लड़कियों ने फुटेजेस लगा के उसका अब्बू वाइफ किया। मतलब आपके हार्ट ब्रेक का कोई ताल्लुक नहीं है जिस इमोशन के तहत वो गाना गाया गया था। लेकिन आप ज्यादा रोना चाहती, बी ब्राक का नहीं सुना आपने, आपने चाहत फतेह अली खान का सुना। सारी जिंदगी आप सैड रहेंगी और सैड होके बैठी रहेंगी। रिसेंटली मैंने आपके ड्रामास देखे हैं, उसमें आपने ज्यादातर नेगेटिव रोल प्ले किए हैं, तो जबकि आपका फेस मुझे लगता है बहुत इनोसेंट सा है, तो आप खुद प्रेफर करती है नेगेटिव रोल प्ले करना या कोई डायरेक्टर कोई स्क्रिप्ट होता है जो आपको सिर्फ स्पेसिफिक मिलता है? जो मिल जाए हमने तो काम करना है। बट ऐसा था कि जब मैंने पहला नेगेटिव किया था, 2 नेगेटिव किए अभी तक, एक गिरफ्त में और एक एहसान फरामोश में। जब मैंने गिरफ्त किया था तो वो मेरा चॉइस था कि कुछ डिफरेंट हो जाए, क्योंकि हर वक्त रोना धोना और वो, तो मैंने वो किया। उसके बाद फिर जब वो काफ़ी माशाल्लाह उसको हाइप मिल गई थी, काफ़ी अच्छी हमारी रेटिंग आई थी, तो उसके बाद मैंने एहसान फरामोश किया था, तो वो मुझे अच्छा लगा करना। लेकिन उसके बाद डिफ़िकल्टीज़ तो होती हैं ऑल टाइम, जब आप नेगेटिविटी कैरी कर रहे होते हो अपने साथ 8 मंथ 9 मंथ जब तक वो बन रहा होता है सीरियल। उसके बाद फिर मैंने तौबा कर ली कि नेगेटिव नहीं करना। नहीं करना भी नहीं है ही नहीं है सारा। लेकिन श्याम भाई मैं आपसे पूछना चाहता, कभी आप कोई बहुत सफ़र करके फंक्शन करने गए, उधर जाके पता चले कि दूल्हे का अब्बू फौत हो गया, कभी हुआ ऐसा कभी जिंदगी में? नहीं, लेकिन एक बड़ा वियर्ड सा किस्सा इस तरह हुआ कि एक दफ़ा मैं एक गज़ल का शो परफॉर्म कर रहा था, तो मैं गज़ल गा रहा था कूब कूब फैल गई बात शनासाई की, जो कि दरबारी राग में कॉम्पोजिशन बनी हुई है। तो मैं वो गा रहा था तो एक बंदा उठ के कहता है कि ज़िशान भाई अगर दरबारी में कुछ हो जाए तो। मैंने उसे कहा कि यार दरबारी तो गा रहा हूँ। तो वो शर्मिंदा नहीं हुआ, अब दोस्तों को कहता तो फिर मज़ा भी तो आ रहा है ना। आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे। आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। आपसे मिल के हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियाँ, आ गई चंद हमें भी तब्दीलियाँ। हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियाँ, आ गई चंद हमें भी तब्दीलियाँ। एक मुसव्विर से भी हो गई दोस्ती, एक मुसव्विर से भी हो गई दोस्ती। और गज़लें भी सुनने सुनाने लगे। आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे। आपसे मिल के हम